हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन शो हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। यानी ऑप्शन ये है प्रोसेसर के द्वारा होता है, या ऑप्शन बी कंप्यूटर के द्वारा, कि ऑप्शन बी केस के द्वारा, कि ऑप्शन डी स्टाइल्स के द्वारा। तो जो प्रोसेसर का काम होता है यानी कि इंफॉर्मेशन में जो कन्वर्ट करता है वो होता है प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा यानी कि प्रोसेसर। उसके बाद में नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। यानी कि क्या है, ऑप्शन ये है नंबर, ऑप्शन बी है प्रोसेसर, ऑप्शन सी है इनपुट, ऑप्शन डी है डेटा। तो जो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किए जाते हैं वो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, यानी कि प्रोसेसर द्वारा डेटा के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, डेटा के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, एटीएम क्या होते हैं। यानी कि पूछा गया है कि एटीएम क्या है। एटीएम जो है पूछा है, बैंकों की शाखाएं होती हैं, या बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर होते हैं, या बिना स्टाफ के नकदी देन होते हैं, या ऑप्शन डी ये सभी होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है बिना स्टाफ के नकदी देन, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। यानी कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, ऑप्शन सी गणना कार्य करना, या ऑप्शन डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। यानी ऑप्शन ए है मदरबोर्ड है, ऑप्शन बी है कोऑर्डिनेशन है, ऑप्शन सी है कंट्रोल यूनिट है, या ऑप्शन डी है एलयू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कंट्रोल यूनिट के द्वारा गतिविधियाँ कोऑर्डिनेट करता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डेटाबेस में फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर होते हैं। यानी कि जो ये क्वेश्चन पूछा गया, डेटाबेस में फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। ऑप्शन ए हो गया नेक्स्ट, ऑप्शन बी की हो गया, ऑप्शन सी अल्फा न्यूमेरिक हो गया, ऑप्शन डी हो गया न्यूमेरिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, यानी न्यूमेरिक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया, कंप्यूटर में जाने वाली डेटा को क्या कहते हैं। यानी कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, ऑप्शन ए आउटपुट कहते हैं, या एल्गोरिथम कहते हैं, या इनपुट कहते हैं, या गणना कहते हैं। तो जो कंप्यूटर में डेटा को हम भेजते हैं यानी कि उसे हम इनपुट कहेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए पेरिफेरल के द्वारा, ऑप्शन बी मेमोरी के द्वारा, या ऑप्शन सी स्टोरेज के द्वारा, या ऑप्शन डी सीपीयू के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि सीपीयू के द्वारा होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया, कंप्यूटर क्या है। यानी कि कंप्यूटर क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन है, या मानव मशीन है, या डेटा आकलन है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जो कंप्यूटर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला 10वां क्वेश्चन है, आप सबके स्क्रीन पे शो हो रहा है। यानी कि पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्न में से एक नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन को देखिए। यानी कि ऑप्शन जो है वो है डेटा का संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन, या डेटा आकलन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि डेटा आकलन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा जो होता है उस यानी कि किसको कहते हैं। ऑप्शन ए संख्या को कहते हैं, या ऑप्शन बी चिन्हों को कहते हैं, या ऑप्शन सी दी गई सूचनाओं को कहते हैं, या ऑप्शन डी ABC को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी ABC को कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। डेटा को कहा जाता है, या संख्याओं को, या कितने डाटा को, या ये सभी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन सी एकत्रित डाटा को कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से CPU का भाग कौन है। ऑप्शन ए हो गया कीबोर्ड हो गया, ऑप्शन ए कीबोर्ड, प्रिंटर, ALU, उसके बाद मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर होगा जो होगा, इसका राइट आंसर टेप, यहाँ पर लिखा है टेप। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ALU होगा। उसके बाद में चलिए वीडियो को हम क्लोज करते हैं। उसके बाद में अगले वीडियो में हम और जानेंगे।